नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर पहलू बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और आपके नवंबर के महीने में बहुत अच्छे प्रकार से आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे प्रकार से जान सकें और इस कार्यक्रम का आप लाभ ले सकें। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्रम है और एक विशेष सूचना भी आपको दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, इसलिए आप अपनी कुंडली से इस कार्यक्रम को मत जोड़िएगा। यह प्योरली गोचर पर आधारित कार्यक्रम है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था बनी हुई है, जीवन में कोई संकट बना हुआ है, तो आप उसके लिए नक्षत्रवेद ज्योतिष कार्यालय में संपर्क कीजिए और आपकी कुंडली का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण करवा लीजिए ताकि आपको अपनी कुंडली और गोचर से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त हो सके। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या सिचुएशन इस समय बन रही है। देखिए, स्वग्रही शनि आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे, वक्री और स्वग्रही गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, पंचम भाव में राहु का प्लेसमेंट रहेगा, सप्तम भाव में वक्री मंगल विराजमान है, सूर्य बुध केतु और शुक्र का प्रभाव रहेगा आपके 11th हाउस में। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। तो इस व्यवस्था के आधार पर आपके जीवन में सबसे पहले जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज की वक्री अवस्था में दृष्टि रहने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं इस समय यानी नवंबर के महीने में आपके लिए रहने वाली हैं। ठीक है, आप इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे और बृहस्पति देव आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि आप मेहनत करके अपने कार्य क्षेत्र में लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और उसकी वजह से आपकी चारों तरफ सराहना होगी, आपके कार्य में आपकी बरकत होगी, आपकी तारीफ होगी और लोग यानी आपके बॉस या आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो आपसे सलाह लेने के लिए भी आएंगे। यानी आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी लगाकर मेहनत करेंगे और सही तरीके से आप अपनी अच्छी व्यवस्थाएं बना पाएंगे। आपके ऑफिस में जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी आपके संबंध बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं और सब लोगों की आप मदद करते हुए इस समय नजर आएंगे। यानी नौकरी में आप एक अच्छी पोजीशन इस समय बना पाएंगे। अब दूसरी व्यवस्था पर बात करते हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव है। सप्तम भाव में वक्री मंगल की व्यवस्था बनी हुई है और मंगल महाराज जो हैं वो सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे आप टीम लीडर हैं या बहुत बड़ी कोई टीम को आप हैंडल करते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी पार्टनरशिप को नकार देंगे और आपके विपरीत जा सकते हैं। उसकी वजह से हल्की फुल्की चुनौतियां आपको इस महीने में मिलने वाली हैं, तो उसका जरूर से आप ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं बन रही हैं। महीने की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की उपस्थिति है जो कि साझेदारी से जो लोग व्यापार करते हैं उनके संबंधों में, उनके व्यवहार में आपस में खटास पैदा कर सकता है, उग्र स्वभाव बना सकता है, बिना सोचे समझे बोलने की व्यवस्था बना सकता है और उसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में आपके संबंध बहुत ही मधुर रहने चाहिए इस समय। यदि ऐसा है तो आपके व्यापार को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी बात, मंगल जो है वो
13 नवंबर को छठे भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके बाद जो सप्तम भाव का मंगल का जो खराब असर है वो समाप्त हो जाएगा और आपके व्यापार की स्थितियां और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। व्यापार में और अच्छे सुधार लाने की संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय है। बस थोड़ा सा बोली का ध्यान रखिए और क्रोध के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखिए। आपके पार्टनर को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर से आप ख्याल करिए। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए तो सेकंड हाउस में शनि महाराज की उपस्थिति है जो कि धन संचय को दिखाते हैं, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा धन संचय शनि महाराज यहां पर बैठ करके आपसे करवाएंगे। दूसरी बात, बुध शुक्र और केतु की उपस्थिति जो है वो एकादश भाव में, इन तीनों की युति बहुत अच्छे प्रकार से काम करने वाली है। हालांकि सूर्य जो है इनके साथ में है, सूर्य की युति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, लेकिन फिर भी बुध शुक्र और केतु आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। यानी बहुत प्रकार से आपका पैसा आने वाला है, बहुत प्रकार से धन प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, नियमित आमदनी होगी और जबरदस्त रूप से आपको इस समय लाभ होगा। और वो लाभ जब सेकंड हाउस में जाएगा तो शनि महाराज उसको संचय कर देंगे, बहुत अच्छे प्रकार से उसको व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन ये परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति पूर्ण रूप से 16 नवंबर को चेंज हो जाएगी। बुध शुक्र सूर्य तीनों द्वादश भाव में चले जाएंगे, मंगल भी छठे भाव में आकर के द्वादश भाव को देख रहे होंगे। तो उस समय में यानी आधे महीने में आपने पैसा अच्छा कमाया, अच्छा संचय किया और उसके बाद दिनांक 16 नवंबर के बाद आप उस पैसे को उड़ा सकते हैं, उस पैसे को खराब कर सकते हैं, उस पैसे को जबरदस्त रूप से खर्च कर सकते हैं, बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। और वो पैसा खर्च कहाँ होगा? सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च होगा। आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे और उत्साह में आकर के और आप बड़ा खर्च कर लेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में चाहे आप व्यापारी हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, दोनों ही स्थितियों में आपकी व्यवस्था अच्छी ये नहीं रहने वाली है, इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के मामले में बृहस्पति देव जो है वो चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं। तो जिनको कोई पुरानी बीमारी चल रही थी वो पुरानी बीमारी में लाभ मिलने वाला है। और एकादश भाव में ज्यादातर ग्रह, 4 ग्रह एकादश भाव में इस समय हैं, तो चारों ग्रहों का जो प्रभाव आएगा वो भी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लाएगा, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था बन रही है। लेकिन एक चीज खराब है, वो है सप्तम भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति। स्किन प्रॉब्लम्स दे सकता है, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना करवा सकता है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो मंगल जिनका खराब है कुंडली में, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, मंगल हाइपर होने की वजह से, यानी क्रोध ज्यादा करने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव का सूर्य और सप्तम भाव का मंगल, वो भी वक्री मंगल, ये व्यवस्थाएं मिलकर के बना सकते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी बात पे आते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को मंगल 13 तारीख को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव में 3 ग्रहों का प्रवेश हो जाएगा, बुध शुक्र और सूर्य। उसके बाद स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि बुध शुक्र और सूर्य जो है वो द्वादश में जाकर के आपके हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ा सकते हैं। और इधर 6th हाउस में वक्री मंगल दृष्टि डालकर द्वादश भाव पर आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत पैदा कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से वो किसी दुर्घटना में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है, तो आप भोजन के जितने भी आपकी खराब आदतें हैं उनको सुधार लीजिए। तला भुना हुआ भोजन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा बर्गर पिज्ज़ा आदि मत खाइए, जो विदेशी भोजन है उसको मत करिए।
दाल रोटी सब्जी चावल खाइए, अच्छा रहेगा। और जो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिए और तंदुरुस्त जीवन के लिए योग प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहे और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए पंचम भाव में राहु की उपस्थिति और शुक्र बुध की उपस्थिति एकादश भाव में पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, शादी करने का विचार कर सकते हैं और प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं शुरुआत में महीने में दिख रही हैं। किंतु जब 16 तारीख के बाद में सूर्य बुध शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा द्वादश भाव में, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मनमुटाव की व्यवस्थाएं बन सकती हैं, कोई गलत फहमियां बन सकती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान है। जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बना देंगे, जीवन साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, उस गुस्से के कारण कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। और ये मंगल की वक्री अवस्था जो है सप्तम भाव में, ये आपके लग्न को भी देख रही है, इसके कारण आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो वाद विवाद ज्यादा नहीं बढ़े, इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जब मंगल महाराज छठे भाव में गोचर कर जाएंगे तो आपकी स्थितियां सब सुधर जाएंगी और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाएंगी। इधर एकादश भाव में शुक्र बुध और सूर्य की व्यवस्था जो बनी हुई है, वो जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो आपके अंतरंग संबंधों में आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा करने की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था लेकर के शुक्र और बुध और सूर्य आपके लिए आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के भाव में शनि महाराज व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको परिवार से दूर रहने का मौका मिलेगा या परिवार से दूरी आपके शनि महाराज बना देंगे। दूसरी बात यह है कि जब सेकंड हाउस में शनि हो तो बोलने के तरीके पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। यानी आप कोई भी ऐसी बात सामने वाले को नहीं बोलें जो बात तो सही है लेकिन उसका बोलने का तरीका खराब है, उसकी वजह से वो कड़वी लग सकती है। आपकी मीठी बातें ज्यादा स्पष्ट होने की वजह से कड़वी लग सकती हैं और आपके परिवार वालों को चुभ सकती हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। इसके अलावा आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत ही शानदार बना हुआ है। अब देखिए आपको क्या उपाय करने हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो वक्री मंगल की जो अवस्था है वो दो चीजें खराब कर रही है, एक तो आपका दाम्पत्य जीवन और दूसरा आपकी साझेदारियां। जो भी साझेदारी हो आपकी व्यापार में वो ठीक नहीं रहेगी मंगल के कारण और आपका पारिवारिक जीवन यानी आपका दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा मंगल के कारण। उसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छे परिणाम इसके आ जाएंगे आपको। बाकी दूसरी बात शनि महाराज से रिलेटेड है जो आपके पारिवारिक जीवन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन को ठीक रखने के लिए भी हनुमान चालीसा और हनुमान जी का जो सुंदरकांड है उसका पाठ कीजिए, बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए आने वाले हैं। तीसरी बात, एकादश भाव में सूर्य की जो उपस्थिति है शुक्र बुध और केतु के साथ में ये ग्रहण दोष बनाएगी। तो सूर्य को जल चढ़ाना आप प्रारंभ कर दीजिए या भगवान सूर्य के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके इनकम में हो जाएंगी और जो इनकम होगी वो इनकम बहुत अच्छे प्रकार से आपकी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उसका लाभ भी आपको जरूर मिल जाएगा। इससे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं या सूर्य के लिए द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत फायदा मिल जाएगा।
तो मित्रों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।